दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है बिहार की। लिखा है सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की घोषणा। प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप होगा सिलेबस ताकि बच्चे भविष्य के लिए हो तैयार। लिखा है सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वे सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी है। इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ सुविधाओं का विस्तार। एक दो सूचनाएं बिहार की और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। उसके बाद में यूपी की भर्तियों के बारे में बात करेंगे। उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों के लिए परीक्षा 12 तारीख से बिहार लोक सेवा आयोग प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों पर तैनाती करेगा। इसके लिए परीक्षा 12 और 13 अगस्त को होगी। बीपीएससी टीआरई 3 जिसकी हाल ही में परीक्षा हुई है, उसके बारे में लिखा कि रिजल्ट अगले माह आ जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने गुरुवार को बताया कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर के जो फैसला आएगा उसी के अनुरूप रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आंसर की अगले सप्ताह में जारी हो सकती है। तीसरे चरण में 87,744 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर के कुल 5,96,996 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अब यूपी की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिखा है 60,000 सिपाहियों की भर्ती 23 से 2 की जगह 5 दिन चलेगी परीक्षा। पेपर लीक के बाद फरवरी में हुई परीक्षा कर दी गई थी स्थगित। कल जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी थी, वही जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। जैसे अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस यात्रा मिलेगी। लिखा है उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 23 अगस्त से 5 दिनों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 23, 24, 25 व 30-31 अगस्त को परीक्षा कराने की घोषणा की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से परीक्षा में अंतराल दिया गया है। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। हर पाली में 5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे और इस बार गड़बड़ी करने वालों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। 48 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। लिखा है शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 बीती 1 जुलाई से अधिसूचित हो गया है। इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना या नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं जो दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, आजीवन कारावास की सजा दोनों ही हो सकती है। तो फाइनली एग्जाम डेट आ गई है, आप लोग तैयारी करिए। बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत बड़ा मौका है। तो वहीं पर पुलिस विभाग के एक करप्शन के बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये सब आप लोगों को नहीं करना है, इससे बचना है। यहाँ पर देखिए ट्रकों में वसूली में 2 सिपाही गिरफ्तार, एसपी व एएसपी हटे। बलिया का मामला, विक्रांत वीर नए कप्तान, थाना चौकी का स्टाफ सस्पेंड, 23 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लिखा है कि यूपी बिहार बॉर्डर पर बलिया के नरही थाना क्षेत्र स्थित भरौली पिकेट और कोरंटा डी चौकी पर बुधवार देर एडीजी और डीआईजी के छापे में 2 पुलिस वालों समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पुलिस वाले बॉर्डर पर ट्रकों से वसूली का नेटवर्क चला रहे थे, तो इसमें सिपाहियों की गलती नहीं होगी और बिना ऊपर के आदेश के, बिना उच्च अधिकारियों के ये लोग काम नहीं कर रहे होंगे। लिखा है कि हर दिन ट्रकों से एक थाना 15 लाख रुपए की वसूली कर रहा था। एक थाने की कमाई 15 लाख रुपए की थी पर प्रतिमाह, समझ लीजिए कितनी होती इंस्पेक्टर की कमाई। इस मामले में बृहस्पतिवार रात शासन ने बलिया के एसपी देवरंजन वर्मा और एएसपी डीपी तिवारी का भी स्थानांतरण कर दिया। सही है, प्रतीक्षा रद्द कर दिया और सीओ सदर शुभचित को निलंबित कर दिया। सीओ सदर एसओ नरही और चौकी प्रभारी कोरंटा डी की संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लखनऊ में पीएससी की 32वीं वाहिनी में तैनात विक्रांत वीर को बलिया का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे समाप्त होंगी, इसके चक्कर में न पड़े और वेतन पर्याप्त मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे जिस तरीके से पेपर लीक के लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया ना, 1 करोड़ और उम्र कैद, ये सब चीजें, उसी तरीके से ये करप्शन वाले मामले में भी कानून बनाना चाहिए। जैसे चीन में है भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, वहाँ पर फांसी तक की सजा है करप्शन पर, और यहाँ पर होता कुछ नहीं है। अमूमन सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं कुछ दिन बाद और फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में या जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर या पूरे देश में करप्शन को लेकर के भी ऐसा कानून बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
यहीं पर एक और सूचना है, ये देख सकते हैं आप लोग, परिवहन विभाग में 10,000 परिचालकों की भर्ती होगी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयशंकर ने 10,000 परिचालकों की जल्द भर्ती करने का निर्देश दिया है। कंडक्टरों की भर्ती होगी। बृहस्पतिवार को परिवहन निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने परिचालकों की कमी के चलते यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि परिचालकों की कमी से परिवहन निगम की बहुत सारी बसें ऑफ रूट हो रही हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने टेक्निकल स्टाफ की कमी को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए। डीएलएड प्रशिक्षु धरने का प्रोग्राम बना रहे हैं और डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह की तरफ से एक ये पोस्ट किया गया है। लिखा है कि 29 जुलाई महाधरना प्रयागराज चलो, और यहाँ पे इनका नंबर भी है। लिखा, प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र के चलने से पहले पूर्व की 68,569 शिक्षा मित्र के समायोजन के शिक्षक भर्ती का आंकड़ा जारी कर रिक्त पदों पर भर्ती देने से बच रही है। और साथियों, यह समय बहुत विषम परिस्थिति का है क्योंकि समय कम है और सरकार तक दबाव बनाने के लिए आंदोलन को सही समय पर रखना जरूरी हो गया है। ये देखिए, जो मैं पुलिस वाली बात कर रहा था, आज ही का पेपर है। आईपीएस अभिषेक दीक्षित विभागीय जांच में मिली क्लीन चिट, करप्शन के आरोप लगे थे, प्रयागराज में इनकी तैनाती थी और अब सारे मामले खत्म। शिक्षा मंत्री का बयान है, यूपीएससी एसएससी की भर्ती में पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई, जिसका काफी विरोध हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक रेलवे भर्ती तो एग्जाम ही नहीं हुआ 2019 के बाद से, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 5 मई 2024 को ओएमआर पेन पेपर मोड में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की थी और कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, कदाचार के कुछ मामले सामने आए थे। तो ये गलत है कि केंद्रीय जो भर्तियां हुई हैं उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। ये ऑफलाइन था तो मामला पकड़ में आ गया, बाकी तो ऑनलाइन होता है। और अगर पेपर लीक की ही बात करें तो चर्चाएं तो ईपीएफओ के पेपर को लेकर के भी थी, सीटेट के पेपर लीक को लेकर के भी नहीं। लगातार पिछले 2-3 जो सीटेट एग्जाम हुए उनके भी पेपर लीक की चर्चाएं रही हैं। केवीएस की जो परीक्षा हुई थी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की, उसमें भी पेपर लीक की चर्चाएं रही। और अगली जो सूचना है, सीयूईटी यूजी की फाइनल आंसर की जारी और नतीजे इसी सप्ताह आ जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने स्नातक दाखिले की सीयूईटी यूजी 2024 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। एनटीए इसी हफ्ते सीयूईटी यूजी 2024 के नतीजे और मेरिट जारी करेगा। इसके बाद देश भर के विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीयूईटी परिणाम 30 जून को जारी होने थे, लेकिन नीट यूजी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट से जुड़े पेपर लीक आरोपों के कारण एनटीए ने इसमें देरी कर दी। आईटीआई के लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लिखा है, राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1 और 2 वर्षीय व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश के लिए 5 अगस्त तक आवेदन होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी एससीटीयूपी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। 3-4 सूचनाएं हैं। कापियां देखने के लिए आयोग में आवेदनों की संख्या बढ़ने के आसार। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा में कापियां बदले जाने का मामला सामने आने के बाद अब दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी गड़बड़ी को लेकर के आशंकित हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में भी सूचना के अधिकार के तहत कापियां देखने के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2050 में एक साथ 50 अभ्यर्थियों की कापियों की अदला बदली होने से परिणाम प्रभावित हो रहा है। और लिखा है 50 कापियां बदली गई थी, तो इसकी वजह से अब ये जो परिणाम है वो भी बदलेगा। होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे जाएंगे 150 प्रश्न। तो होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का पेपर का जो पूरा प्रारूप है वो कल जारी कर दिया गया है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक और आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 और चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की परीक्षा योजना जारी कर दी है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 62 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन, 120 प्रश्न पद के लिए निर्धारित विषय से संबंधित होगा। सीजीएल में आवेदन अब 27 तारीख तक कर सकते हैं, इसकी डेट बढ़ा दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सीनियर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती है 18,889 पदों पर। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई ही है। 18 से 42 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है hssc.gov. हरियाणा लोक सेवा आयोग से एक और भर्ती है पीजीटी की, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, 3069 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त है। लिखा, विभिन्न विषय के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद खाली हैं। योग्यताएं 10वीं, एमएससी और अन्य निर्धारित पात्रताएं। आपको बता दूं कि इसका जो पूरा का नोटिफिकेशन ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 2 दिन पहले ही डाल दिया था। ये 25 जुलाई है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए 24 जुलाई आ गया और ये देखिए हरियाणा पीजीटी, ये और ये वही, ये हरियाणा पीजीटी लिखा हुआ है 24 जुलाई। 23 जुलाई को ये वाली पोस्ट थी और ये 24 को, तो ये मैंने पहले ये नोटिफिकेशन डाल दिया हरियाणा पीजीटी का। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण नोटिस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी।
लखनऊ का एक और बेसिक विद्यालय शिक्षक विहीन हो गया है। लिखा है कि बिना शिक्षक के कैबिनेटगंज परिषदीय स्कूल, प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है, लेकिन स्कूल की खराब शिक्षा व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है। आलम यह है कि राजधानी के नगर क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की तैनाती ही नहीं है। ऐसे स्कूल किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक के भरोसे सालों से संचालित हो रहे हैं। कैबिनेटगंज परिषदीय विद्यालय उनमें से एक है। कभी शिक्षा मंत्री के गांव में अध्यापक नहीं है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अध्यापक नहीं है विद्यालयों में, तो कभी लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। अंतिम सूचना है, यूपीएससी बदल सकता है अब एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम में चीटिंग और फ्रॉड से बचने के लिए किया जा सकता है एआई का इस्तेमाल। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पैटर्न में बदलाव की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। संभावना जताई जा रही है कि यूपीएससी एग्जाम में चीटिंग और फ्रॉड से बचने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद ले सकता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन जैसी तकनीकें शामिल हो सकती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए छात्र हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो पुराने छात्र हैं जो पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो इस वीडियो को लाइक कर दें।